नमस्कार दोस्तों। आपने नोट में देखा होगा कि उसमें लिखे रहता है मैं धारक को 100 रुपये देने का अदा करता हूँ। मतलब कि जितने रुपए का नोट है उतने रुपए देने का अदा करता हूँ। तो ये क्यों लिखे रहता है, इसको लिखने का क्या कारण है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसे जानने के लिए हमें भारत की हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1 रुपए के नोटों को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग नोटों की छपाई करता है। 1 रुपए के नोट पर भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, जबकि दूसरे नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। साल 1935 से पहले करेंसी छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी और अभी इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आधार पर करेंसी मैनेजमेंट का रोल दिया गया था। ये एक्ट आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देती है। भारत में करेंसी छपाई का काम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ये सिस्टम भारत में 1957 में लागू हुआ था। इसके तहत आरबीआई को ये अधिकार है कि वो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने पास रखे। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ विदेशी प्रॉपर्टी रखना जरूरी है। इतनी प्रॉपर्टी रखने के बाद आरबीआई कितनी भी मात्रा में नोट छाप सकता है, हालांकि इसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी होती है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि मैं धारक को 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 अदा करने का वचन देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? ये आरबीआई इसलिए लिखता है क्योंकि वो जितने रुपए का नोट छापता है उतने रुपए का सोना वो अपने पास रिजर्व कर लेता है। वो धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए लिखता है कि अगर किसी के पास 100 रुपए का नोट है तो इसका मतलब है कि बैंक के पास उसके 100 रुपए का सोना रिजर्व है। इसी तरह दूसरे नोटों पर भी ये लिखने का मतलब है कि आपके पास जितने रुपए का नोट है आप उतने रुपए के धारक हैं और उसके मूल्य का सोना रिजर्व बैंक अपने पास सेफ रखा हुआ है और आरबीआई वो सोना उस नोट के बदले में देने के लिए वचनबद्ध है। आरबीआई 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इसलिए रखता है ताकि नोट पर लिखे हुए गवर्नर के शपथ को निभाया जा सके। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर या बहुत महंगाई होने पर भी आरबीआई को डिफॉल्ट घोषित नहीं किया जा सकता है। लिखने का एक मतलब ये भी है कि भारत में कहीं भी इस नोट का वैल्यू इतना ही रहेगा, वो कम नहीं हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार करता है तो वो एक इलीगल काम करता है और उसे जेल हो सकती है। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शॉकिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।